हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें जो वर्ड दिया गया है स्पीच, इसका क्या मतलब है सबसे पहले ये जानते हैं। स्पीच का मतलब होता है बोलचाल या वार्तालाप या नॉर्मल भाषा में हम इस कहते हैं बातचीत करना। और इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्सेशन। ठीक, तो स्पीच का मतलब है बोलचाल, जो हम वर्ड बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, या वार्तालाप करना, बातचीत करना, या इंग्लिश में कन्वर्सेशन। आगे बात करते हैं स्पीच मैं। देखिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। जो भी हम आपस में बात करते हैं, किसी भी तरह की बात, चाहे वो बात छोटी हो या वो बात बड़ी हो, हमारे मुंह से बोलते समय जो सेंटेंस निकलते हैं उस सेंटेंस को ही स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ देखते हैं एक बार। कोई भी वर्ड जो भी हम अपने मुख से, मैंने भी बताया, जो भी बात हम अपने मुख से, जो भी वर्ड अपने मुख से हम निकालते हैं एक सेंटेंस के रूप में, ठीक है, वे वर्ड ही क्या कहलाते हैं? स्पीच कहलाते हैं। या वो सेंटेंस ही क्या कहलाता है? स्पीच कहलाता है। या और थोड़ा समझते हैं, कोई भी बातचीत या वार्तालाप जो भी हम आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में किसी तरह की जो भी बातचीत करते हैं, एक दूसरे से करते हैं, वही बातचीत इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच कहलाती है। बात क्लियर हो गई कि कोई भी बातचीत जो भी हम आपस में एक दूसरे से करते हैं वो बातचीत ही क्या कहलाती है? इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। क्योंकि हमारे मुख से जो भी हम बोलते हैं वो एक सेंटेंस का रूप धारण करता है। और सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस ही स्पीच कहलाता है। अर्थात हर सेंटेंस इज कॉल्ड स्पीच, एवरी सेंटेंस इज कॉल्ड स्पीच। तो यहां तक क्लियर हो गई होगी। देखिए, मैंने बताया, चाहे सेंटेंस आपका एक वर्ड का हो, चाहे बहुत बड़ा हो, या बातचीत जो है वो आपकी छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो हर बातचीत स्पीच कहलाती है। एग्जांपल है गो, केवल एक वर्ड लिया है, गो, जाओ, ये भी अपने आप का पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस है। और ये क्या है? ये स्पीच है। टेक इट, इसे ले लीजिए, ये क्या है? दो वर्ड है केवल, एक ये, लेकिन अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, कंप्लीट है। तीसरा, आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो, तीन वर्ड है, 1 2 3, ठीक, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा अर्थ देता है, क्या है? स्पीच है। या राम वेंट टू मार्केट, यहां पर चार वर्ड लिए हैं, राम वेंट टू मार्केट, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सेंटेंस है। और ये सेंटेंस ही क्या कहलाते हैं? स्पीच कहलाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर होगी कि एवरी सेंटेंस इज कॉल्ड स्पीच। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसे कहते हैं? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? देखिए, जो भी हमारे मुख से सेंटेंस निकल रहे हैं, वे सेंटेंस कम से कम एक वर्ड और मैक्सिमम बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो उस जो वे वर्ड सेंटेंस के रूप में निकल रहे हैं, तो सेंटेंस में जो भी वर्ड हमने बोले हैं अलग अलग, वे वर्ड ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन वर्ड को जो हमने मुंह से बोल रहे हैं, जो सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, उन सेंटेंसों में उन वर्डों को अलग अलग तोड़ करके, अलग अलग रख करके, अलग अलग नाम दिया जाता है। और वो नाम ही क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं एक बार। बातचीत के समय जो भी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिन जिन शब्दों का प्रयोग हम अपनी बोलचाल में या भाषा में करते हैं, जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, उन्हीं शब्दों को, उनके कार्यों, उसका जो वर्ड यूज किया गया, उसका काम क्या है, और प्रयोगों, और वो वर्ड कहां पर प्रयोग किया गया है, ठीक है, के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उन वर्डों को अलग अलग सेंटेंस जो है, जैसे यहां पर सेंटेंस था, यहां पर एक वर्ड है, यहां पर दो है, यहां पर तीन है, यहां पर चार है, तो इन वर्डों को हम अलग अलग नाम देंगे। तो ये नाम देना ही क्या कहलाता है?
पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अलग अलग नाम दिया जाता है और उन्हीं नामों को संयुक्त रूप से इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं एक बार। द डिवीजन ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द दियर फंक्शन, शब्दों का जो विभाजन है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, उनके कार्यों और प्रयोगों के आधार पर, गिव ए नेम, उनको एक नाम दिया जाता है, टू ईच वर्ड, हर शब्द को, इन इंग्लिश सेंटेंस, अंग्रेजी वाक्यों में, आर कार्ड, और वे संयुक्त नाम ही, वे जो वर्ड जो नाम दिए गए हैं वे नाम ही क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या जो है नंबर में 8 होती है, अर्थात टोटल मिलाकर के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। और वे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी हैं आगे देखते हैं। तो ये हैं वे 8 वर्ड जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन और 8 इंटरजेक्शन। एक वर्ड और होता है जो आज की मॉडर्न इंग्लिश में उसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही रखा जाता है, या टोटल मिलाकर के कहें तो ये 9 वर्ड होते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है। और वो 9th वर्ड है आर्टिकल, और इनकी संख्या टोटल 3 होती है, ए, एन और डी। ये 3 वर्ड हैं जिनको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इनका प्रयोग भी ज्यादातर सेंटेंस में किया जाता है। तो टोटल मिलाकर के इनकी संख्या 9 हो जाती है। देखिए, इन 9 के 9 को किसी एक ही वीडियो में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि एक ही वीडियो पढ़ाया जाएगा तो जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 8 से 10 घंटे की। ठीक है, तो इसको इन फ्यूचर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अब जो है वो शॉर्ट रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में या थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। देखिए, पहला वर्ड है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नॉर्मली नाउन जो है वो किसी भी नाम को कहा जाता है। तो डेफिनेशन है हमारी, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, क्योंकि हर नाम जो है वो नाउन कहलाता है। अब नाम कैसे कैसे क्या हो सकता है? जैसे नाम आप लोग जानते हैं नॉर्मली, राम है किसी भी पर्सन का नाम है, लोयन किसी एनिमल का नाम है, बॉय किसी पर्सन का नाम है, कॉमन नाउन में आता है। सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता, ये क्या है? ये भी नाउन है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझको एक नाम दिया गया है, क्या? टीचर। इस तरह से जो भी नाम, जो भी आपकी आंखों में कोई इमेज बनती है और उस इमेज को आप एक नाम देते हैं, वो नाम ही क्या है? वो नाम ही नाउन है। तो क्लियर हो गई होगी यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ मैंने यहां पर लिखे हैं। जैसे आई नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आर, और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन वही बात है कि एक ही वीडियो में सबको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आई जो है वो प्रोनाउन है। जो आई और वी यो फर्स्ट पर्सन होते हैं, और आई सिंगुलर है, वी हमारा प्लूरल होता है। ही, सी और इट ये हमारे सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन में काम करते हैं, दे इसका प्लूरल होता है। यू अपने आप में सेकंड पर्सन होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जगह यूज किया जाता है। आल, आल भी हमारा एक प्रोनाउन होता है। आगे भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। अब इनका कैसे कैसे, इन दोनों को कैसे कैसे सेंटेंसों में हम यूज करते हैं आगे देखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है, उसका वर्णन करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो राम इज इंटेलिजेंट, मैंने यहां से राम उठाया, राम इज इंटेलिजेंट। राम क्या है? राम बुद्धिमान है। तो राम के बारे में ये वर्ड क्या है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम कैसा है। तो राम बुद्धिमान है। नेक्स्ट वर्ड ही लिया हमने, यहां से एक प्रोनाउन उठाया, ही रीड्स ब्यूटीफुल पोएम, वह अच्छी कविताएं पढ़ता है। ठीक है, तो ही रीड्स वह पढ़ता है, पोएम्स, यहां तक भी सेंटेंस खत्म हो सकता था। लेकिन पोएम के बारे में एक और विशेषता बताई जा रही है कि वो जो पोएम पढ़ता है ना, वो अच्छी पोएम पढ़ता है, सुंदर पोएम पढ़ता है, इसलिए पोएम की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या है हमारा? ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। यहां तक बात क्लियर हो रही होगी? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आपका एडजेक्टिव है। ही, नेक्स्ट वर्ड है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब जो है वो काम करने वाला शब्द होता है। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो वर्ब बताता है हमारा। क्या बताता है?
वर्ब बताता है। राम वर्क्स इन ए फर्म, राम एक फर्म में काम करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, आर क्या है, आर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यू और डॉक्टर जो है वो दोनों एक ही वर्ड है, और ये आर जो है वो इनको ज्वाइंट कर रहा है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। यहां पर हम सिर्फ अभी वर्ब ही लिखेंगे क्योंकि अभी हम वर्ब के पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी जितने भी इंटरजेक्शन तक, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये टोटल मिलाकर के 6 के 6 की क्या करता है, इनको मॉडिफाई करता है, इनके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कुछ कुछ मैंने यहां पर लिखी है, देखिए। एडवर्ब, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, राधा क्या है, एक नाउन हो गया, इज क्या है, वर्ब हो गई, वेरी अभी बाद में बताएंगे, ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव है आपका, और गर्ल आपका नाउन हो गया। यहां तक क्लियर है। अब राधा कैसी लड़की, कितनी, राधा सुंदर लड़की, लेकिन कितनी सुंदर है। अब इस ब्यूटीफुल को और मॉडिफाई कौन कर रहा है, इस ब्यूटीफुल को और मॉडिफाई वेरी कर रहा है। बात समझ में आई। ब्यूटीफुल क्या है आपका, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और वेरी क्या हो गया, वेरी आपका एडवर्ब हो गया। बात क्लियर है। वेरी एडवर्ब। ही वर्क्स हार्ड, वह काम करता है, ही वर्क्स हार्ड, कैसा काम करता है, वह कठिन काम करता है। इस, ये देखिए वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है। अब इस वर्ब के बारे में कैसा काम करता है, वह कठिन काम करता है। तो ये वर्ड हार्ड जो है ये क्या है, एडवर्ब है। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहता है, प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो दो वर्डों में, जो दो वर्डों में, चाहे वो नाउन नाउन हो, प्रोनाउन प्रोनाउन हो, या नाउन और प्रोनाउन हो, आपस में संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। अर्थात जो उससे पहले, नाउन से पहले आकर के उसकी स्थिति को बताता है कि वो स्थिति कहां है, कैसी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द हेलीकॉप्टर होवर्ड, होवर्ड मींस मंडराना, हेलीकॉप्टर मंडराया एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। देखिए एग्जैक्टली क्या है यहां पर, एग्जैक्टली आपका एडवर्ब है। मैंने अभी भी बताया था ना आपको कि जो एडवर्ब होता है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या उसकी विशेषता बताता है। एग्जैक्टली ओवर, ठीक ऊपर, ठीक है, हिज हाउस, उसके घर के, हिज आपका पैसिव एडजेक्टिव है, यहां पर हाउस जो है वो नाउन हो गया। अब ओवर क्या है, ओवर है प्रीपोजिशन, उसके घर के ऊपर, घर के ऊपर, तो ये क्या हो गया, आपके प्रीपोजिशन हो गया। बात क्लियर है यहां तक। एग्जैक्टली इसकी, इसके बारे में, ठीक उसके घर के ऊपर, ठीक उसके घर के ऊपर, ये जो वर्ड है इसकी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, एडवर्ब दे रहा है। बात यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। एक और सेंटेंस लिखा मैंने, सेंटेंस सिंपल सा, द मंकी वाज ऑन द वॉल, द मंकी वाज ऑन द वॉल, मंकी कहां पर है, ऑन पर है, के ऊपर, किसके ऊपर, द वॉल। इसका और इसका जो संबंध है वो कौन बता रहा है, इसका और इसका संबंध ऑन बता रहा है। तो ऑन क्या हुआ हमारा, ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। कंजक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान समझिए। कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड को आपस में कनेक्ट करता है, ज्वाइंट करता है। कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो फ्रेज को कनेक्ट करता है या क्लोज को कनेक्ट करता है, ज्वाइंट करता है आपस में किसी एक सेंटेंस में। दो सेंटेंसों को मिलाकर एक सेंटेंस बना जाता है, और जो दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला वर्ड होता है, जो दो वर्डों को जोड़ने वाला वर्ड होता है, वो वर्ड कनेक्टर कहलाता है, अर्थात उस वर्ड को हम कंजक्शन कहते हैं। देखिए राम और श्याम, राम एक लड़का है, श्याम भी एक लड़का है, आर ब्रदर भाई है। तो यहां पर इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को एंड जोड़ रहा है। बात क्लियर हो रही होगी ना। राम एंड श्याम, राम और श्याम, आर का आपको पता है वर्ब है, और ब्रदर आपका नाउन हो गया। तो एंड जो है वो एंड आपका कंजक्शन हो गया। बात क्लियर है। एक और नेक्स्ट वर्ड है आपका, सॉरी, एक और वर्ड सेंटेंस लिया है, ही इज पुअर, कि वह गरीब है, ही इज पुअर। अब दो सेंटेंस था हमारा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट और पुअर
किसी एक आदमी की क्वालिटी बता रहा है, एक में गरीब दिखा रहा है, एक में उसको ईमानदार बता रहा है, तो विरोधाभासी क्वालिटी है। तो विरोधाभासी क्वालिटी के लिए जो जोड़ने वाला कनेक्टर है, जो वर्ड है, वो होता है बट। तो यहां पर हम लिखा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, कि वह गरीब तो है लेकिन ईमानदार है। तो बट क्या हुआ, बट आपका कंजक्शन हो गया। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, देखिए इंटरजेक्शन बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और हमारे मन में, हमारे मुख से टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। अब ये वर्ड कैसे होते हैं, ये वर्ड वे वर्ड होते हैं जो किसी स्थिति को देख करके, किसी घटना को देख करके या अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं। और अचानक से किसी के बारे में जो हमारे मुंह से वर्ड निकलता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं, उस वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। सडनली हमारे मन से बात निकलती है, अच्छा नहीं है, बहुत बुरा टेस्ट था, बिल्कुल बेकार। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, हुर्रे, अब यहां पर मैंने सेंटेंस लिया है, हुर्रे इट्स टाइम टू गो टू होम, कि ये घर जाने का समय है। 12 बज गए, 1 बजे छुट्टी का टाइम हुआ आपका, छुट्टी का टाइम होते ही आपकी बेल बजी, और बेल बजते ही आपके मन में क्या हुआ, ओ मजा आ गया, छुट्टी हो गई। तो यहां पर क्या है, हुर्रे, खुशी का टाइम है। इट्स टाइम टू गो होम, घर जाने का समय हो गया है, या अब यह घर जाने का समय है। एक और सेंटेंस में लिया, ई छी छी, इट्स सो डर्टली, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में जाते दफे आपको कुछ इतनी गंदी चीज दिखी, और आपका जो आंखें जब उसने देखी तो माइंड को इंस्ट्रक्शन गया, माइंड को उसने बताया आंखों ने कि ये चीज बहुत गंदी है, तो आपके मुंह से क्या बात निकली कि छोड़ो, छी, बहुत गंदी है, बिल्कुल बेकार, ठीक है ना। तो इस तरह के जो वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, उन वर्डों को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। और अब आपका लास्ट बचता है आर्टिकल। इन आर्टिकल का यूज मैंने बीच बीच में सेंटेंसों में किया है, ठीक है। जैसे यहां पर एक वर्ड था ए, क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, जो उस डॉक्टर की स्थिति बताओ, यू आर ए डॉक्टर, तुम तो एक डॉक्टर हो, तो ए कर रहा है। नेक्स्ट एक और वर्ड आया था यहां पर हमारा द क्या है, द इस हेलीकॉप्टर को फिक्स कर रहा है, कि एक हेलीकॉप्टर है जो उसके घर के ऊपर मंडरा रहा है। तो ये आर्टिकल होते हैं जो किसी नाउन से पहले या कॉमन नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ये हमारी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हमने इनके बारे में डिस्कस किया है। आगे अब जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जो स्पीच होती है, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसों में इनका प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, लेकिन अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पूरी डिटेल में हर एक वर्ड को तोड़ करके आपको उसके साथ उस वर्ड का नाम लिख करके बताऊंगा कि कैसे उस वर्ड को नाम दिया जाता है, वो वर्ड कहां पर यूज हो रहा है और उस वर्ड को क्या नाम दिया जा रहा है। बात क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में हम जो हमारा सेंटेंस है, जो स्पीच है, उन स्पीच में या उन सेंटेंस में जो जो वर्ड हमने यूज किए हैं, उन वर्डों को कैसे कैसे नाम दिया जाता है, क्या काम है और कहां पर वे प्रयोग किए गए हैं, क्या नाम दिया गया है, ये सब देखते हैं। टॉम देखिए किसी का नाम है, और मैंने अभी अभी बताया था आपको पिछली स्लाइड में कि नाम जो होते हैं वो नाउन होते हैं। तो टॉम क्या हो गया, टॉम हमारा नाउन हो गया। लिव्स, लिव्स एक काम है, और जो काम होता है वो क्या होता है, जो एक्शन होता है वो हमारा वर्ब होता है, अभी बताया था। तो टॉम क्या वर्ब, लिव्स क्या होगा, लिव्स हमारी वर्ब होगी। इन दिल्ली से पहले आ रहा है, टॉम रहता है कहां, दिल्ली में। टॉम के बारे में और दिल्ली के बारे में जो रिलेशन है, आपस में संबंध है, वो स्थापित कौन कर रहा है, इन। और संबंध बताने वाले वर्ड को, संबंध स्थापित करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया। दिल्ली किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, तो ये भी आपका नाउन हो गया। पहला सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। जो नाम होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं, जो काम होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, जो संबंध स्थापित करने वाले होते हैं, जो पहले नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करता है, ना संबंध बताता है, उसकी स्थिति को बताता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो पहला सेंटेंस क्लियर है। सेकंड सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट विद मी इन द इवनिंग। अब इस सेंटेंस में हमने कौन कौन से वर्ड यूज किए हैं और उन वर्ड को हम क्या नाम देंगे, देखते हैं। ही क्या होता है,
मैंने कहा जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन को हटा देते हैं और अपने आप वहां पर आ जाते हैं, उन वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो मान लिया यहां पर टॉम होता, टॉम प्लेज क्रिकेट विद मी इन द इवनिंग, टॉम जो है वो शाम के समय मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। तो यहां पर टॉम को रिप्लेस किया और हमने ही लिख दिया। पीछे बताया था ही शी इट क्या होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं। तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। प्लेज वर्क है, काम है, क्या कर रहा है वो खेलता है, खेलने का काम हो रहा है, और खेलने का काम अर्थात जो एक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। ये वर्ब हो गया। क्रिकेट क्या है, किसी गेम का नाम है, ठीक है, तो गेम का नाम है तो क्या हो गया आपका नाउन हो गया। नेक्स्ट विद, इसका इससे इससे संबंध स्थापित कर रहा है, खेलता है क्रिकेट खेलता है विद मी, अब देखो है या नहीं है, तो विद मी मेरे साथ, ठीक है, वह मेरे साथ खेलता है, तो इसका संबंध इससे स्थापित कर रहा है, फिर इसके साथ इसका भी संबंध स्थापित हो रहा है, तो वह मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, तो विद क्या हो गया, विद आपका प्रीपोजिशन हो गया। फिर इन बाद में आ गया, मी क्या है, इवनिंग आपका है, द आपका आर्टिकल आ गया। अभी पीछे बताया था कि आर्टिकल की संख्या 3 होती है, ए एन और डी ए, जहां पर भी मिल जाएंगे आपको आर्टिकल ही लिखना है। आगे इवनिंग, और इवनिंग क्या है, इवनिंग आपका किसी समय का नाम है, शाम जो हमारा डे होता है, डे के को हम 2-3 भागों 3-4 भागों में बांट लेते हैं। सुबह को मॉर्निंग, दोपहर को नून या आफ्टरनून, और उसके बाद इवनिंग होता है, तो ये हमारा नाउन हो गया। बात क्लियर है, आशा है कि दो सेंटेंस जो है वो आपको डिवाइडेशन जो मैंने किया है वो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सी इज वियरिंग ए रेड फ्रॉक, कि वह उसने एक लाल फ्रॉक जो है वो पहना हुआ है। सी क्या है, किसी लड़की के लिए हमने यूज किया है, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। इज क्या है, आपकी वर्ब होगी। वियरिंग काम वाली वर्ब होगी, ये स्थिति बताने वाली वर्ब है, ये काम वाली वर्ब है, तो ये भी आपकी वर्ब होगी। ए क्या है, ए आपका आर्टिकल हो गया। रेड और फ्रॉक, फ्रॉक किसी वस्त्र का नाम है, तो नाम क्या है आपका, नाउन हो गया। क्लियर है। अब इसकी विशेषता ये वर्ड बता रहा है कैसा फ्रॉक पहना हुआ है, तो उसने रेड फ्रॉक पहना हुआ है, तो रेड क्या हुआ, रेड आपका एडजेक्टिव हो गया। तो जितने भी मैं बता दूं, जितने भी कलर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, वो सारे सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो रेड क्या है, रेड आपका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, राम एंड रीना। राम किसी पर्सन का नाम है, और तो नाम है तो नाउन हो गया। एंड रीना, रीना फिर किसी लड़की का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। अब इन दोनों वर्ड को ये कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, और कनेक्ट करने वाले वर्ड को क्या करते हैं, कंजक्शन। तो यहां पर लिखेंगे आप कंजक्शन। बात क्लियर है। उसके बाद आर आपकी वर्ब हो गई। ब्रोदर फिर नाउन आ गया, यहां पर फिर नाउन लिखेंगे। एंड सिस्टर, सिस्टर फिर नाउन है। अब इसको और इस वर्ड को ये फिर दोबारा कनेक्ट कर रहा है एंड वर्ड, और जब कनेक्ट कर रहा है तो फिर क्या लिखेंगे, फिर कंजक्शन लिखेंगे। तो 4 सेंटेंस जो है वो आपको डिवाइडेशन जो किया गया है, जो नाम दिए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है वाओ, राजीव प्लेड वंडरफुल टुडे, खुशी की बात है, और जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए शाबाशी के जो वर्ड है हमारे मुंह से अचानक से निकल जाते हैं, बहुत अच्छा, गुड, वेल डन, ठीक है। ये वर्ड क्या है, ये वर्ड हमारे इंटरजेक्शन है, तो यहां बोला हमने वाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका इंटरजेक्शन हुआ। राजीव फिर नाउन आ गया। प्लेड यो उसका एक्शन है, यो जो एक्शन कर रहा है वो बता रहा है, अर्थात वर्ब, ठीक है। वंडरफुल एडवर्ब, क्या है, कैसा खेला, बहुत अच्छा खेला, तो वंडरफुल एडवर्ब हो गया आपकी। और टुडे टाइम वर्ड है, और टुडे क्या हो गया, आज, तो ये भी आपका जितने भी टाइम होते हैं, जो टाइम डे होते हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सारे सारे ये भी आपके एडवर्ब कहलाते हैं। बात क्लियर है यहां तक।
इसका डिवाइडेशन क्या है, जो हमने नाम दिए हैं ये नाम ही क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इस तरह से हम वर्डों को अलग अलग तोड़ लेते हैं। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन का भी काम करते हैं, जो वर्ब का भी काम करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंजक्शन का भी काम करते हैं। तो फिर उनको कैसे तोड़े, कहां पर क्या काम हो रहा है, जहां पर वो वर्ड यूज किया गया उसका वहां पर क्या काम है, जहां पर वो वर्ड प्रयोग हुआ है उसका वहां पर क्या काम है, उस काम के आधार पर, उस यूज के आधार पर उसको नाम दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम अभी आपको बता रहे थे कि एक वर्ड जो होता है वो अलग अलग सेंटेंस में यदि अलग अलग जगह पर यूज होता है तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। वो नाम कैसे दिया जाता है, देखिए मैंने एक नोट्स बनाया है। प्रत्येक शब्द का अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्य होने के कारण उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, कोई वर्ड है पहले सेंटेंस में कहीं नाउन के रूप में यूज हुआ है, अगले सेंटेंस में कहीं वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो पहले वर्ड को पहली बार उसको नाउन का नाम दिया जाएगा, दूसरे सेंटेंस में उसको वर्ब का नाम दिया जाएगा। कोई वर्ड है कहीं पर कंजक्शन काम कर रहा है, कहीं पर प्रीपोजिशन काम कर रहा है, तो वो कैसे करता है, उसको नाम कैसे दिया जाता है। देखिए पहला वर्ड है हमारा वर्क, और वर्क जो होता है वो नाउन भी होता है और आपका वर्ब भी होता है। ठीक, अब यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिए, दो सेंटेंस में इन दोनों जगह पर दोनों नाम देकर के दिखाए हैं। पहला सेंटेंस आई वर्क इन ए कंपनी, आई यहां पर सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, इन प्रीपोजिशन ए आपका आर्टिकल और जो कंपनी है वो आपका नाउन हो गया। आई यहां पर प्रोनाउन है, वर्ब वर्क जो है वो आपका वर्ब का कार्य कर रहा है, यहां पर इन आपकी प्रीपोजिशन हो गई, ए आपका आर्टिकल हो गया और कंपनी जो है वो आपका नाउन हो गया। क्लियर पहला सेंटेंस। सेकंड है माई वर्क इज इजी, माई वर्क इज इजी, मेरा काम आसान है। माई पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, वर्क यहां पर नाउन है। ध्यान रखना कि जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य जुड़ा होता है, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होते। सेकंड है आपका इज, इज आपका वर्ब हो गया, इजी जो है वो आपका एडजेक्टिव है। दो सेंटेंस में वर्क जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका हमने यूज किया और दोनों सेंटेंस में उसका नाम जो है वो बदल गया। क्यों? क्योंकि उसका यूज जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह पर हुआ है। क्योंकि उसका जो यूज है एक जगह वर्ब के रूप में यूज हुआ है, एक जगह नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए उसको एक जगह वर्ब कहा गया है और एक जगह नाउन कहा गया है। नेक्स्ट स्मोकिंग, स्मोकिंग देखिए नॉर्मली वर्ब होती है और ये नॉर्मली वर्ब जो है ये जिरंड का कार्य, जिरंड भी होती है। और आपको पता है कि जिरंड जो होते हैं वो नाउन का कार्य करते हैं। तो जिरंड जो, अब ये जिरंड है तो जहां पर ये यूज होगी वहां पर नाउन का कार्य करेगी। देखिए पहला सेंटेंस, रोहन वाज स्मोकिंग इन द मार्केट। रोहन क्या है? रोहन नाउन है, वाज क्या है? वर्ब है आपकी, स्मोकिंग धूम्रपान करना, कर रहा था। तो क्या यहां यो जो काम कर रहा है वो यहां पर इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर एक्शन है अर्थात वर्ब हो गई। इन क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। द क्या है? आर्टिकल। और मार्केट क्या है? मार्केट आपका नाउन हुआ। क्लियर? सेकंड सेंटेंस स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग यहां पर जिरंड है और जिरंड क्या होता है? जिरंड नाउन का कार्य करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर केवल दो ही वर्ड आते हैं, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब जब ये जिरंड जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो किसका कार्य कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए स्मोकिंग क्या है यहाँ पर? ये नाउन है। इज आपकी वर्ब हो गई और इंजीनियस जो है वो आपका एडजेक्टिव हुआ। टू आपकी प्रीपोजिशन हो गई और हेल्थ जो है वो आपका नाउन हुआ। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक वर्ड है, दो जगह यूज किया है, दोनों जगह उसका नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट। देखिए बट आपका कंजक्शन भी होता है और बट आपकी प्रीपोजिशन भी होती है। ठीक, तो देखते हैं पहले सेंटेंस में किसका कार्य कर रहा है। ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, वर इन द क्लास, सभी विद्यार्थी कक्षा में थे।
बट द टीचर वाज नॉट इन द क्लास, लेकिन टीचर जो है वो कक्षा से अनुपस्थित थे, कक्षा में नहीं थे। तो क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, नाउन का ये स्टूडेंट जो है वो आपका नाउन है, वर क्या है, वर आपका वर्ब हो गया, इन प्रीपोजिशन हुई, द आपका आर्टिकल हुआ, क्लास जो है वो आपका नाउन हुआ। इसको अभी छोड़ते हैं, देखते हैं किसका कार्य करेगा ये। द टीचर आपका द आर्टिकल हुआ, आपका टीचर आपका नाउन हुआ, वाज आपकी वर्ब हो गई, नोट आपका निगेटिव वर्ड हो गया, इन आपकी फिर प्रीपोजिशन हो गई, द आपका आर्टिकल हुआ और क्लास जो है वो आपका नाउन हुआ। ठीक, देखते हैं ऑल स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, सभी विद्यार्थी कक्षा में थे, लेकिन द टीचर वाज नॉट इन द क्लास, लेकिन टीचर जो है वो कक्षा में नहीं थे। अर्थात दो सेंटेंसों को ये वर्ड जो है वो जोड़ रहा है, और जोड़ने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, कनेक्टर या जॉइंटर या कंजक्शन। क्लियर है यहां तक, ये वर्ड जो है वो कंजक्शन है आपका। नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, यहां तक सेम पहले वाला डिवाइडेशन है, बट रोहित क्या है आपका नाउन। अब बट यहां पर किसका कार्य कर रहा है, वो कर रहा है सभी विद्यार्थी कक्षा में थे रोहित के सिवाय, अर्थात रोहित आपका नाउन हुआ और बट क्या हुआ, प्रीपोजिशन सिवाय। तो यहां पर बट जो है वो प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है और इसका मतलब होता है सिवाय, रोहित के सिवाय सभी विद्यार्थी कक्षा में थे। तो इस तरह से जो आपका वर्ड है बट, उसने यहां पर पहले सेंटेंस में कंजक्शन का कार्य किया और दूसरे सेंटेंस में आपका प्रीपोजिशन का कार्य किया। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका वेल। वेल मींस अच्छा, नॉर्मली जो मतलब होता है इसका। तो देखते हैं यहां पर किस सेंटेंस में क्या मतलब निकलता है, वो किस शब्द का कार्य जो है या उसको क्या नाम दिया जाता है। आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं। आर आपका इंट्रोगेटिव वर्ब है यहां पर फिलहाल, आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं। आर जो है वर्ब है आपकी, यू आपका प्रोनाउन हो गया और वेल इसका एडजेक्टिव है, इसका कार्य कर रहा है यहां पर एडजेक्टिव का। इसकी विशेषता होता है कि आप ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है वो। सी स्पीक्स वेल, वह अच्छा बोलती है, इसकी विशेषता बता रहा है, वह कैसा बोलती है, वह अच्छा बोलती है। इसकी विशेषता नहीं बताया, इस वर्ब की विशेषता बताया इस वर्ड ने। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये यहां पर एडवर्ब हो गया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है वेल। वेल देखिए यहां पर एक पहचान है कि जिस वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है वो वर्ड इंटरजेक्शन होता है। या दूसरे से यदि हम मतलब निकाल के देखें तो यहां पर इसका जो मतलब निकल रहा है उसके मन से अपने आप जब मुंह से अचानक से कोई वर्ड निकलता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब है यहां पर अरे दैट इज एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है। तो मुंह से एकदम निकला अरे नहीं ये तो बहुत महंगा, हमारे बस की बात नहीं है। तो इस तरह से ये वर्ड क्या है, ये इंटरजेक्शन है। दैट आपका प्रोनाउन हुआ, इज इसमें जुड़ा हुआ है, वर्ब भी जुड़ी है, एक्सपेंसिव आपका एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, इस तरह से एक वर्ड यदि अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह पर यूज होता है तो उसको नाम भी अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं, एक सेंटेंस में जिन जिन वर्डों का हम यूज करते हैं उनको कैसे कैसे नाम दिया जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।